नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। हर वादा पूरा कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री धामी यूसीसी लागू कर अपना वादा निभाया। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री शीतकालीन यात्रा की तैयारियां समय से पूरी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करती है। चुनाव से पहले हमने जनता से यूसीसी का वादा किया था और हमने वह वादा पूरा किया है। इस बार हमने शीतकालीन यात्रा की बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बताते चले, आने वाले समय में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी और इसके लिए हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम किसानों को आश्वस्त करते हैं कि वे अपने गन्ने की पूरी पैदावार करें और सरकार उसकी खरीद का पूरा इंतजाम करेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। गीजर हैं, शीतकालीन यात्रा की हमने पहले से ही तैयारियां, सुविधाएं जो वहां पर हो सकती हैं जिससे कि लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का वहां सामना न करना पड़े। बिजली है, पानी है, वहां पर गर्म कपड़े हैं, हीटर हैं, गीजर हैं, वो सभी जो है पहले से ही देखने के, जिसके कारण से आदि कैलाश जैसे क्षेत्रों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या जहाँ 1000-2000 होती थी, वो संख्या आज 30,000 से भी अधिक संख्या में आ रही है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। हम हेली सेवाएं भी और विस्तार कर रहे हैं। जगह जगह हम हेलीपैड बना रहे हैं, हेलीपोर्ट बना रहे हैं। देहरादून से जहां आज पूरे देश के लिए विभिन्न रेल सेवाएं भी अच्छी हों, उसके लिए भी अभी नांदेड़ साहब के लिए भी टनकपुर से रेल चलाई। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बागेश्वर हेलीपैड। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, आम जनता ने जय श्री राम के उद्घोष से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर हेलीपैड पहुंचे, जहां सीएम धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। आम जनता ने जय श्री राम के उद्घोष से उनका स्वागत किया। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर हेलीपैड पहुंचे, जहां पर आम जनता ने उनका स्वागत किया। स्वागत जय श्री राम के उद्घोष से किया गया। सीएम का भव्य स्वागत किया। बागेश्वर हेलीपैड पहुंचे हैं सीएम, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जय श्री राम के उद्घोष से उनका स्वागत किया गया, जहां सीएम धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता ने जय श्री राम के नारों के साथ, बताते चले, जय श्री राम के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया गया। हरिद्वार जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा। अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगा है। आरोप, मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। आपको बता दें, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग परिजनों ने की। एसडीएम के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां हरिद्वार जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतर डाला, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजनों से शव की ये हालत देखी तो उन्होंने हंगामा किया और अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों की एसडीएम के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, क्या मोर्चरी के अंदर गंदगी, चूहों की आवाजाही या कोई और लापरवाही साफ दिखी? क्या अपडेट है? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार का सबसे बड़ा जिला अस्पताल इसे कहा जाता है, एचएमजी अस्पताल है ये, और इसमें वैसे सभी सुविधाएं होनी थी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि इस अस्पताल की जो पूरी ओपीडी है वो इस वक्त मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन मोर्चरी यहीं पर है। और यहाँ मोर्चरी पर जिस तरह से एक डीप फ्रिज में जिस तरह से सभी जो शव आते थे उनको मोर्चरी में रखा जाता था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से मामला देखा गया कि मोर्चरी में जो डीप फ्रिज रखा गया उसकी जो हालत है बहुत ही खस्ता हालत थी, जहां पर चूहों ने उस शव को कुतर दिया।
मामला जो है ये 36 वर्षीय लखन शर्मा थे जो ज्वालापुर में रहते थे, और कल शाम उनकी एक मौत हो गई है। मौत होने के बाद उनको जब लाया गया मेला अस्पताल में, तो वहां पर जांच के बाद उनको जब बताया गया कि वो अब नहीं रहे, तो उसके बाद परिजनों ने इनके शव को लेकर जो जिला अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवा दिया। मोर्चरी में रखने के बाद सुबह जब वो उसको ले आए, तो उन्होंने देखा कि शव की जो हालत थी वो विकसित थी। उनकी जो आंखें थी वो चूहों ने नोच डाली थी। तो इसको लेकर जो पूरा जो अस्पताल का जो प्रबंधन है उसके ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो एडीएम है, एडीएम वहां पर पहुंचे, एसडीएम भी वहां पर पहुंचे थे, जिनके परिजनों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन उसके बाद एडीएम ने इसको लेकर एक मजिस्ट्रेट जांच जो है वो बैठाई है, और जो 3 दिन में इसकी रिपोर्ट देगी। जी जी, जैसा कि परिजनों ने शव देखा तो आपने बताया कि उनकी आंखें कुतरी हुई थी, तो परिजनों का क्या रिएक्शन आया? जी हाँ, देखिए परिजनों में इस वक्त अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पूरा रोष देखने को मिला है। और जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जिस तरह से रोष दिखाया, हॉस्पिटल के अंदर भी जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, और तोड़फोड़ करने के बाद जब एसडीएम मौके पर पहुंचे तो एसडीएम के साथ भी तीखी नोकझोंक वहां पर हुई। और उसके बाद प्रशासन के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है कि जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन को इसके बारे में देखना चाहिए था कि जिस तरह से डीप फ्रीज है, क्योंकि मोर्चरी यहीं पर है। और कावड़ के तुरंत बाद जो हरिद्वार के जिलाधिकारी थे उन्होंने मोर्चरी का निरीक्षण किया था, और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से व्यवस्था थी उनको सुचारू करने के लिए भी दिशा निर्देश वहां पर जारी किए थे। लेकिन उसके बाद भी जो मोर्चरी की हालत है वो जस की तस बनी हुई है। तो इसको लेकर जो अस्पताल प्रबंधन है उस पर सवालिया निशान जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं। जी जी, अब फिलहाल परिजन किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जो परिजन इस वक्त वहां पर जो पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद जिस तरह से प्रदर्शन करने के बाद उनका ये कहना था कि जितने भी अस्पताल प्रबंधन के जितने अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सब मौके पर पहुंचे। और जो जिस तरह से ये कार्रवाई, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये मोर्चरी की जो स्थिति है इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन के ऊपर वो सवालिया निशान जिस तरह से खड़े कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसमें जो अधिकारी हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको इसे रस्टिकेट करना चाहिए, और जो पूरी व्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जितने भी इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर घास गिरनी चाहिए, जिसको लेकर वो इसको प्रदर्शन कर रहे थे। जी जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रुड़की के मंगलौर पहुंचे, जहां विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है और मैदानी इलाकों में किसान आत्महत्या जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। और आगे कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जो वादे किए थे वे सभी झूठे साबित हुए। वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने गणेश गोदियाल को कांग्रेस का मजबूत और विश्वसनीय स्तंभ बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। कांग्रेस के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ हमारे तमाम नेताओं की एकजुटता और सही मार्गदर्शन में, जैसे कि अभी पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी जी ने हम सबके साथ अपनी बातें शेयर की, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश कांग्रेस का पूरा नेतृत्व 2027 के लिए रोड मैप तैयार करें, और उनके पास जो जो इस रोड मैप को के साथ जो जो उनके विचार हैं उसको शामिल करते हुए अगली बैठक के लिए यहाँ आए। तो हम सब लोग उसमें जुटे हैं, और निश्चित रूप में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2027 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, सत्ता में वापसी करेगी। तो हमारे जिलाध्यक्ष विधायक जी फुरकान जी यहाँ पहली बार आज मंगलौर आए हैं। सभी यहाँ कार्यकर्ताओं ने, कार्यकारिणी ने कांग्रेस की, और निवर्तमान जिलाध्यक्ष और मौजूदा विधायक वीरेंद्र जाति जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी ने गर्मजोशी के साथ गणेश गोदियाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया, और प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्ष बनने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड में एक जोश है कांग्रेस में, और पूरी तरह कांग्रेस अपना विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। जहां कहीं
भाजपा सरकार की जो कमियां हैं उनको हम उजागर करने का काम करेंगे और जनता के बीच में हम जाएंगे। एसआईआर पर अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे, एक एक बूथ पर कांग्रेस पार्टी की पैनी निगाह बनी हुई है। खबर चकराता से है, जहां अनुसूचित जाति की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामले में पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज कराया। दरअसल बीते 30 नवंबर को चकराता तहसील में पहुंचकर एक महिला ने नायब तहसीलदार को तहरीर दी थी और एक युवक पर जबरन दुष्कर्म करने और बाद में पंचायत में 1 लाख रुपए में मामला रफा दफा करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर इस मामले को राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया गया। हालांकि मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किए गए। उप निरीक्षक हेमा बिस्ट ने जांच शुरू की। वहीं जांच शुरू करते हुए आरोपी मुकेश चौहान को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में पथरी पुलिस की तेज जांच से बड़ा खुलासा हुआ। बताते चले कि गांव धारीवाला में संदिग्ध मौत का मामला हत्या में बदल गया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक साफ किया गया है कि मौत फांसी से नहीं, गला दबाकर हत्या की गई थी। तो वहीं आरोपी भतीजे ने चाचा सुरेश की हत्या की और बात कबूली। हत्या के बाद फांसी का ड्रामा रचकर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की गई। बताते चले कि एसएसपी हरिद्वार की निगरानी में पुलिस ने 48 घंटे में केस का खुलासा किया और आरोपी को जेल भेज दिया। विकासनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद हुआ। बताते चलें कि पुलिस ने शक होने पर इन तीनों लोगों की तलाशी ली तो 329 ग्राम अवैध चरस और 19,000 नगद बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया और फरार चौथे आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस की सख्ती जारी है, जहां पुलिस ने रानीपुर मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग के दौरान एक युवक को बाइक से शोर मचाते हुए पकड़ा। युवक की बाइक को सीज किया गया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि युवक के बाइक से शोर करने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया था। पर्यावरण और जीव संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए WWF इंडिया ने हरिद्वार में गिद्धों के संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह परियोजना खास तौर पर इजिप्टियन कल्चर यानी मिस्र के गिद्ध प्रजाति को ट्रैक और सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। बता दें कि WWF इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में इजिप्टियन वल्चर को एक विशेष सैटेलाइट GPS टैग लगाकर जंगल में छोड़ा गया। इस गिद्ध के व्यवहार, उड़ान की दिशा, रहन सहन और भोजन कराने के तौर तरीकों की रियल टाइम जानकारी अब इस तकनीक से मिल सकेगी। गिद्ध को रिलीज करने के दौरान NGO के प्रतिनिधि और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। यह पहल न केवल गिद्धों के संरक्षण में मददगार साबित होगी, बल्कि वन्यजीव प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। परियोजना का उद्देश्य गिद्धों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना है। ये इजिप्शियन वल्चर का रिलीज़ में पार्टिसिपेट करने का ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं। जो वल्चर को सैटेलाइट टैगिंग करके हम ट्रैक कर रहे हैं कि ये वल्चर की स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो पार्क में से कहाँ जाती है, व्हाट इज़ द ट्रैवल, और उनको ट्रैक करके उनका हैबिटेट प्रेफरेंस और कई चीज़ जानने में आती है। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। WWF इंडिया ने अलग अलग प्रकार के गिद्धों को जो है सैटेलाइट टैग किया है। कुछ गिद्ध जो है रेजिडेंट यानी कि स्थायी निवासी हैं,
जो हमारे उत्तराखंड, यूपी या फिर जो है आसपास के स्टेट्स में भी ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे माइग्रेटरी वल्चर स्पीसीज़ हैं जो कि आपको कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया तक होकर के 15-20 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस हर विंटर सीज़न में या सर्दियों के मौसम में इंडिया वापस आते हैं। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय लाइब्रेरी का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का स्थलीय आकलन किया। उन्होंने पिछले निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की और लाइब्रेरी में हुए उल्लेखनीय सुधारों पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि लाइब्रेरी अब पढ़ाई के लिए ज्यादा अनुकूल और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध करा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से संवाद किया, जिसके बाद बच्चों ने सुविधाओं में सुधार के लिए जिलाधिकारी के प्रति आभार जताया। बच्चों की मुस्कान और उत्साह देखकर जिलाधिकारी ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और रेगुलर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। आज लाइब्रेरी में जो हमने काम बताए थे, पिछली जो विजिट हुई थी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, तो मैक्सिमम काम यहाँ हो चुके हैं। जो हमारा था कि 3 फेज़ लाइन से यहाँ कनेक्शन देके हीटर्स लगाने का, वो हो गया है। जो स्टेंच आ रही थी जब हम लाइब्रेरी एंटर करते, क्योंकि सीवरेज का इशू था, वो भी हमने लगभग सॉर्ट आउट कर दिया। पानी का इशू था जो बॉयज़ टॉयलेट में आ रहा था, वो भी आज पानी आ चुका है। कुछ किताबें अभी इनकी आनी हैं, तो हमने किताबों की लिस्ट बना रहे हैं। तो फाइनली विल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ बुक्स जो इन्हें बार बार चाहिए होती हैं। वाईफाई की अभी हमने सुविधा यहाँ कोशिश करी थी और बेटर हम कर सके, तो वो हमने इम्प्रूव करी थी विद राउटर्स एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ कनेक्शन। अभी भी अगर ज़रूरत होगी तो वी विल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ इंटरनेट कनेक्शन दैट आर रिक्वायर्ड हियर। अल्मोड़ा में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में यूजर चार्ज और का पार्किंग शुल्क अब QR कोड के जरिए लिया जाएगा। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम की इस नई प्रणाली से नागरिकों को सुविधाजनक, पारदर्शी और तुरंत भुगतान सुविधा मिलेगी और कहा कि QR कोड आधारित भुगतान से नकद लेन देन पर निर्भरता कम होगी और राजस्व व्यवस्था अधिक मजबूत और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनेगी और नागरिक अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर सीधे भुगतान कर सकेंगे। बता दें चले कि नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने इस संबंध में संबंधितों को दिशा निर्देश जारी किए। है कि हम जब भी कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता है हम लोगों के ऊपर। ठीक, दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि डिजिटल इंडिया का निर्माण हो, तो इसके लिए डिजिटल उत्तराखंड पीछे ना रह जाए। इसके लिए हमने ये किया है कि जो हमारी पार्किंग है और जो यूज़र चार्जेस हैं, सबसे पहले हम उसको शुरुआत कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो डिजिटल माध्यम से हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को भी अपना कैश निकालने के लिए बार बार बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और हमारे राजस्व में वृद्धि होगी। हरिद्वार की समाज सेवी वैशाली शर्मा को विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान दिव्यांगजनों की सेवा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। बताते चले कि कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली शर्मा बीते कई सालों से देश भर में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ट्रस्ट ने दिव्यांगजनों के उत्थान, सुविधा, पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सराहनीय योगदान दिया है। सम्मान प्राप्त करने के बाद उनके कार्यालय पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट को दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। उसके बाद जब मैं हरिद्वार जिले में पुरस्कार लेकर आई तो हमारे क्षेत्र में आकर समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी स्वागत अभिनंदन किया गया और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। बहुत कुछ हासिल कर लिया है, इतनी कम उम्र में इतना कुछ मिल गया है, इतना मान सम्मान मिला है। प्रशासन से भी 2 पद पर भूमिका निभा रही हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है मेरे जीवन। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां जंगली जानवरों का ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर हमला करने के मामलों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। वन्य जीवों के रिहायशी इलाकों में लगातार हमले होने पर विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है।
तो वहीं चिंता जताते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया, भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वन मंत्री के निर्देश अनुसार टीम को गठित किया गया है। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जिस पर किसी भी घातक जानवर को दिखाई पड़ने पर सूचित किया जा सकेगा। फॉरेस्ट अधिकारी लगातार गश्त लगाने का काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि ग्रामीण लोगों के साथ मुख्यमंत्री और वन मंत्री दोनों बैठकें कर चुके हैं और जन सहयोग के जरिए किसी भी घातक जानवरों को मारने का भी आदेश जारी किया गया है। कि मैंने पहले भी कहा है कि दुखद तो है ही है अगर मानव पर कोई जानवर हमला करता है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से गंभीर है और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। आज कल मंत्री जी ने भी आदेश जारी किया है, टोल नंबर भी फ्री जो हमारा नंबर है उसको भी जारी करने का काम किया है और वहां पर टीम भी बनाई है और एक ऐसा नंबर जारी किया है कि अगर किसी को कहीं कोई जानवर दिखाई दे तो वो उनको फोन कर सकते हैं। पिंजरा लगाने का काम भी किया है, तारबाड़ करने का काम भी कर रहे हैं। विकासनगर क्षेत्र के सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत शिमला बाईपास रोड के पास रतनपुर गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर तनाव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे जमीन पर कुछ लोगों ने अचानक मजदूरों की टीम भेजकर कब्जा करने की कोशिश की। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने हालात को किसी तरह शांत कराया, लेकिन कब्जा करने पहुंचे मजदूरों के न हटने से तनाव बरकरार रहा। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार विवादित जमीन दिल्ली निवासी की बताई जा रही है, जिसकी देखरेख के लिए उन्होंने एक युवक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। मौके पर मौजूद अटॉर्नी होल्डर ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग कई दिनों से जमीन पर जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं, जबकि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। पीड़ित और उनके वकील और सहयोगियों ने जिला पुलिस प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि किसी बड़े विवाद को रोका जा सके। यह भूमि सीपी मल्होत्रा जी की है जो दिल्ली में रहते हैं और मामला ये पहले भी बहुत बार कलम सिंह और उनके पुत्र नरेंद्र और उनकी वाइफ शिमला देवी और अन्य काफी लोगों के द्वारा पहले भी पूर्व में भी इसमें कब्जा करने की बहुत बार प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा हमारे खिलाफ कुछ एक जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसमें भी पटवारी जी की रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से ही है। उसमें भी ये कहा गया कि न्यायालय से ये जो वाद है ये सक्षम न्यायालय के पास जाके वाद दायर करके इस विवाद को वो कर सकते हैं। इसमें पहले भी एक क्रिमिनल केस दर्ज हो रखा है 36/84/2024 एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में चल रहा है कलम सिंह आदि के खिलाफ 147, 323, 427, 447, 504, 506, जिसमें इन लोगों के द्वारा स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया था। तो हमारी कंप्लेन पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात ये बेल आउट है सब लोग, और आज फिर इन लोगों ने बेल आउट होने के पश्चात भी न्यायालय में इन्होंने कह रखा है किसी को परेशान नहीं करेंगे गवाह तोड़ने के लिए, अन्य अपनी इस जो बगल में मेरे भूमि है इसको विवादित करने के लिए जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। देहरादून शहर में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बनाई जा रही रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड पर अलाइनमेंट का काम लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने बताया जो मकान इसकी जद में आ रहे हैं उनके सुझावों की आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है। तो वहीं एनएचएआई के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी अलाइनमेंट को फाइनल करने जा रहा है। वहीं भूमि ट्रांसफर के लिए राज्य सरकार ने पैसे दे दिए हैं, फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी मिल चुकी है। फाइनल डिस्कशन में ये देखा जा रहा है कि उसमें कितना चेंज करने की आवश्यकता है ताकि लैंड एक्विजिशन का पूरा पता चल सके। रिस्पना और बिंदाल जो एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं उसमें लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। इसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह हो गई थी, तो उसके बाद जो पब्लिक ने जो सुझाव दिए, जो आपत्तियां दी, उनको फाइनली डिस्पोज करना है। तो जिला प्रशासन के स्तर पे इस पे फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है और हम लोग, क्योंकि इसका निर्माण एनएचएआई के द्वारा किया जाना है, तो हमारी जो पीडब्ल्यूडी की टीम है वो एनएचएआई के साथ बैठ के उसके अलाइनमेंट पे फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। आज उनकी मीटिंग भी है। फिलहाल खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।